आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? एक सेकंड यार, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को? एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है? यस, चलो जी। सो गुड आफ्टरनून। आज प्रॉमिस कि हम मंडे से शुरू करेंगे, हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड अब डेली होगी, बट टाइमिंग हम लोग 2 बजे करेंगे। द रीजन इज व्हाट, हमारी सुबह 4 वाली क्लास जो होती है ना, उसके लिए मुझे पूरा रात जगना पड़ता है। मैं बिल्कुल एक भी सेकंड का मैं नैप नहीं लेता हूँ, और उसके बाद है ना मुझे नींद की बहुत जरूरत होती है, वरना फिर बाद में बहुत पूरा दिन खराब चले जाता है ना। तो फिर मैं आराम से फिर वही 7 बजे मैं सोता हूँ, और मैं अभी 1 बजे उठा हूँ, और हम 2 बजे क्लासेस ले लिया करेंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड की जो डेली क्लासेस होंगी बेटा जी, वो 2 बजे ले ली जाएंगी, और उसके बाद 6 बजे हमारी प्लस पर जो क्लासेस चल रही हैं वो भी डेली हो जाएंगी। ओके, और 4 बजे हमारी डेली जो क्लासेस चल रही है वो भी हो जाएंगी जी। ओके, यस, ठीक है। सोनू, ऐसा आप क्या बोल रहे हो कि वी हैव पेड तो सिग्मा बायोलॉजी का प्रैक्टिस भाई डेली हो रहा है? डेली उसका हो रहा है। 1-2 दिनों में थोड़ा सा, 1-2 दिन में सर्वर इशू हुआ था, बट क्लासेस इज गोइंग डेली। ऐसा क्या बोल रहे हो यार आप लोग? चलो आ जाओ। चलो सर, आपने तो क्विट कर दिया। अरे यार, क्यों अभी स्पैमिंग कर रहे हो यार? चलो, हाँ, पॉइंटर्स भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। चलो, शुड वी स्टार्ट नाउ? शुड वी स्टार्ट नाउ? चलो आ जाओ। शुड वी स्टार्ट नाउ? एक सेकंड रुकना। हम लोग अभी शुरू करें हमारे क्लास को? आइए शुरू करते हैं जी। बेटा, हम लोग कंप्लीट सिलेबस के यहाँ पे बायोलॉजी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, और कोई भी यहाँ पे ऊट पटांग की बातें नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर कोई पेड ये भी रहेगा ना, क्या कहते हैं अपना, कमेंटर रहेगा ना, तो भाई अपना चैट स्पीड इतना फास्ट होना चाहिए, अपना आंसर देने का स्पीड, कि उनका कमेंट सबसे ऊपर पहले भागे, कि उनका पैसा कटे, ठीक है। चलो जी, ओके, यस, चलिए आइए जी। पहला सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि इन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स बिफोर दी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ऑथर का नाम कभी आएगा बेटा? ऑथर का नाम कब आता है? ऑथर का नाम कब आता है? अब बहुत से बच्चे सी बोलेंगे, अरे नालायको, यहाँ पे अपीयर लिखा है ना, ऑथर का नाम आफ्टर आता है ना, आफ्टर स्पीशीज, है ना। आफ्टर आपका स्पीशीज, आपके ऑथर का नाम आपका आता है जी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये बात एक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा है? एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल्स कौन है? हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल्स कौन है? हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल कौन है? हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, है क्या? यस, लोटस नहीं होगा आपका, लोटस नहीं होगा। लोटस और वाटर लिली कभी भी नहीं होगा। ये किसके एग्जाम्पल है? ये तुम्हारे एंटोमोफिलस के एग्जाम्पल है। ओके, एनिमोफिलिस में देखने को मिल रहा है ना। चलो, स्टेटमेंट है, as the anther develop the cells of these sporogenous tissues undergoes the mitotic division to form the megaspore tetrad। ये बात सही है एकदम? ये बात एकदम लेजिट है क्या? The pollen grain represent the male gametophyte। यार स्टेटमेंट बी तो एकदम सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए देखो जी, ये आपका मियोटिक डिवीजन में जाता है क्या? ये मियोटिक डिवीजन में जाता है जी। स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट बी जो है बेटा जी, दैट इज योर करेक्ट। पोलन ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन। किनमें डिफरेंस देखने को मिलता है? पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है, उनमें डिफरेंस किसमें देखने को मिलता है? ये एनसीईआरटी की लाइन है। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा शेप्स में, साइज में, कलर में और डिजाइन में, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। मेच्योर सीड कंटेन हाउ मेनी मॉइस्चर जनरली। मेच्योर सीड्स में मॉइस्चर कितना होता है? अब बहुत से बच्चे अब यहां पे भी गलती करेंगे। मेच्योर सीड्स में मॉइस्चर कितना होता है? लॉक कर दिया जाए क्या? 10 to 15% बाय मास होता है, 5 to 10% नहीं होगा, 10 to 15% बाय मास होगा। चलो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेंस एंड माइकोराइजा। सेप्रोफाइट
decomposition of dead organic material. Parasite, living on the living plants और animals. Lichens क्या होता है? Symbiotic association होता है. एंड माइकोराइजा भी आपका क्या होता है जी? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है विद द फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट. चलो, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइटिस आर फाउंड इन. बेटा फाइकोमाइसाइटिस आपको के मेंबर्स कहां कहां पे आपको देखने को मिलेंगे? देखो, एक्वाटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड्स, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और ये आपके एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. ये आपके एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. Isn't it? चलो, Basidiospores are produced. They are produced कैसे? They are produced exogenously on Basidium. ये आपका exogenously बन रहा है Basidium के ऊपर. Isn't it? Done. In the Morgan's experiment, dominant wild type alleles are represented with. ये पता कहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? वो मॉर्गन का जो डायग्राम दिया है बहुत गंदा वाला, उसके एकदम नीचे जो टाइटल है ना, वहां पे लिखा गया है. बेटा डोमिनेंट वाइल्ड टाइप को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? डोमिनेंट वाइल्ड टाइप को, उसको प्लस साइन इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म, सबस्क्रिप्ट नहीं बेटा जी, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट नहीं आएगा, सुपरस्क्रिप्ट आएगा. अच्छा, when a homozygous dominant parent is crossed with the heterozygous parent, the percentage of offspring with a different phenotype than the either parent, कितना परसेंट चांसेस रहेगा? कितना परसेंट चांसेस रहेगा? देखो यहां पे क्या बोला है, जब होमोजाइगस पेरेंट कैपिटल टी को हम लोगों ने क्रॉस कराया इससे, है ना. अभी क्या पूछा है हमको? सेम फिनोटाइप आने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? सेम फिनोटाइप, सेम एग्जैक्टली सेम फिनोटाइप, सेम फिनोटाइप ऑफ दैट ऑफ द ऑफस्प्रिंग. क्या पूछा है? सेम फिनोटाइप 0% ना. क्यों 0% रहेगा? क्यों 0% रहेगा? इसका मतलब है कि रेसेसिव कैरेक्टर तुम्हारे प्रोड्यूस होंगे क्या? आपके रेसेसिव कैरेक्टर आपके यहां पे प्रोड्यूस होंगे. आपके रेसेसिव कैरेक्टर आपके यहां पे प्रोड्यूस होते हैं जी, है ना. ये सवाल हम लोगों ने पहले किया था क्या? है कि नहीं? इसका क्रॉस कोई मुझे बताएगा? इसका क्रॉस अपन कैसे कर सकते हैं? इसे क्रॉस अपन कैसे कर सकते हैं? आइए करते हैं, करके देखिए इसका क्रॉस करके देखते हैं जी. अब 0% होगा ना, 0% होगा. क्यों? क्या पूछा आपको यहां पे? विद अ डिफरेंट फिनोटाइप, अलग फिनोटाइप होगा. कितना देखने को मिलेगा आपको यहां पे? अगर आप देखोगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं. चलो, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, हमको यहां पे क्या देखने को मिलेगा? हमको यहां पे कैपिटल ए 50% देखने को मिलेगा और कैपिटल ए स्मॉल ए 50% देखने को मिलेगा. डिफरेंट फिनोटाइप कोई आया क्या? क्या कोई डिफरेंट फिनोटाइप आया क्या? नहीं आया सर, डिफरेंट फिनोटाइप कोई भी नहीं आया जी. ओके, चलो. स्टेटमेंट है, कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन द मेल देन इन द फीमेल. इन द कलर ब्लाइंडनेस अ पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर. क्या वो रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है क्या? क्या होता है? हाँ, मतलब रेसेसिव एक भी नहीं आया ना. आपका दोनों स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है. ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका साइकस का स्ट्रक्चर है और साइकस आपका अनब्रांच्ड होता है. ओके, साइकस आपका अनब्रांच्ड होता है ना, अनब्रांच्ड होता है. विच वन इज द करेक्ट अबाउट द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के लिए कौन सा करेक्ट होगा? फॉर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड. Microspore and megaspore develop into the male and female gametophyte respectively. The development of zygote into the embryo takes place within the female gametophyte. ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके वैलिड है. ऑल आर ट्रू. चलो, एक ये सवाल 25 में आपके आ रहा है.
ये मार्क करके जाओ भाई, ये सवाल आएगा ही आएगा, आई एम वेरी श्योर। सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला, स्पिनोप्सिडा, इक्विस्टियम और टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस। ओके, यस। हाइड्रोकोलॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय, हाइड्रोकोलॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय किन किन से? रेड और ब्राउन अलगे। रेड अलगे इज प्रोड्यूसिंग कैरेजीन और ब्राउन अलगे हैज अ अल्जीन, ये पता होना चाहिए। एक्सेप्शन ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन इज, स्टेम मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन बताओ। स्टेम मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल्स ऑफ लीफ पी जो है ना, ये आपका लीफ मॉडिफिकेशन है ना, और ये बाकी तीनों जो है आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है। लीव्स ऑफ अ डाइकॉट प्लांट्स जनरली पोजेस द रेटिकुलेट वेनेशन। In some plant, the leaf base may not become a solan to form the pulvinus. लगाइए दिमाग। हाँ सर, कुछ कुछ प्लांट में लीफ बेस तुम्हारे पास सोलन नहीं होगा। अगर सोलन नहीं होगा तो पल्विनस होगा क्या? वो नहीं होगा। अरे किसी किसी प्लांट में जो, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है किसी किसी प्लांट में तुम्हारे पास सोलन होता है, इसका मतलब है कि किसी किसी प्लांट में सोलन नहीं भी होगा ना। किसी किसी में सोलन तो किसी किसी में नहीं भी तो होगा ना, समझो ना, आपके वर्ड के साथ खेला गया है। इन द प्लांट लाइक मिंट एंड जास्मिन, सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम दी, ये कहां से अराइज करता है? कहां से अराइज करता है? लेग्यूमिनस प्लांट में तुम्हारा सोलन होता है, सोलन तुम्हारा लेग्यूमिनस प्लांट में होगा। बेस ऑफ द मेन एक्सिस है ना, सोलन लीफ बेस आपको किसमें देखने को मिलेगा जी? लेग्यूमिनस या फेबिएसी फैमिली। यस, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, पीटियोल्स अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। तो पीटियोल क्या है? पीटियोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। पीटियोल क्या होता है? पीटियोल, पीटियोल लॉन्ग, एक थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। लॉन्ग, थिन और एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। Statement A, if the margin of sepals or petals overlap one another in any particular direction, इसको तुम imbricate aestivation कहोगे क्या? इसे हम लोग imbricate कहेंगे क्या? कहेंगे imbricate। In the pea and bean flower there is a 5 petals, the largest is called wing। नहीं सर, उसे standard कहते हैं। 2 lateral तुम्हारे wings present होंगे, ये काट दो। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? फर्स्ट वाला क्यों गलत है? नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ना, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा तो उसे अपन ट्विस्टेड कहेंगे, ट्विस्टेड कहेंगे। तो वो तुम्हारा स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारे पास गलत हो जाएगा। असर्शन, इन द प्रोकैरियोट्स स्ट्रक्चरल जीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक टाइप। सर प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोकैरियोट्स। सर पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, बात एकदम वैलिड है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए है ना, वो बहुत सारे आपके अमीनो एसिड्स बना सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अच्छा, इन द मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। कैसे? हेवी को नॉर्मल से तुम कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? हेवी को नॉर्मल से सेंट्रिफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट है ना। सीजियम फ्लोराइड नहीं आएगा, सीजियम क्लोराइड आएगा। डी मत बोलो। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर साइड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज लोकेटेड एट। देखिए ये सवाल नीट 25 में आ रहा है, ये सवाल एक आ रहा है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, पेपर ठीक लग रहा है यार? ये बीजीएमआई आईडी वाले को ब्लॉक करो पहले। मतलब माँ बाप इनका मतलब क्यों इनको पढ़ा रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइड बताइए। तो प्रमोटर तुम्हारा 5 अपस्ट्रीम एंड 3 डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली
ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहां पे तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोडिंग स्टैंड को अपन ऐसे सीक्वेंस मान के चलते हैं जी, कोडिंग स्टैंड को सीक्वेंस मानते हैं। Which of the following radioactive isotopes were utilized for labeling proteins and the DNA? प्रोटीन और डीएनए को लेबल करने के लिए किसको यूज किया गया? दिमाग लगाओ। तो फॉर प्रोटीन अपन ने यूज किया S35 को और डीएनए के लिए P32। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन वन स्पाइरल ऑफ द डीएनए? कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे? अरे न्यूक्लियोटाइड बोला है, 10 बेस पेयर होते हैं ना, 10 तो बेस पेयर होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड विल बी 20। 10 तो बेस पेयर है ना, ओके ठीक है। अरे मैंने पिन कर दिया कि अरे ओ शिट, ओ भाई साहब अब मत करना यार, गलती से हो गया, तू देख रहा है मेरी गलती। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स which does not consist of बेटा ये 5s rRNA नहीं होता है, 28s rRNA होगा, 5.8s होगा और 18s आपका होगा जी, isn't it? ये तुमको एक ध्यान में रखना है जी, याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ओके ठीक है। चलो जी, which enzyme is responsible for facilitating the opening of DNA helix and continue the elongation during the transcription? बेटा ट्रांसक्रिप्शन में ओपनिंग कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग कौन करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में वो है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है? स्क्लेरेनकाइमा इज यूजुअली डेड and they are without protoplast. The fibers are thick walled, elongated and pointed cells. Generally आपको ग्रुप से मिलेंगे क्या? They are generally found in the group. Yes, तो both statement 1 और 2 जो है ना ये आपके करेक्ट हैं। अच्छा, phloem fibers are very 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 important. इन्हें बास्ट फाइबर भी कहते हैं क्या? They are elongated, unbranched, पॉइंटेड और नीडल लाइक एपेक्स। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दी कॉलम है, ध्यान से कीजिएगा। रेडियल क्या होगा? रेडियल जाइलम एंड फ्लोएम इन द ऑल्टरनेट मैनर इन द डिफरेंट रेडियाई, रूट में देखने को मिलता है। एक्सार्च विल बी और व्हेन अ मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड डार्क, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। और कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम तुम्हारे सेम रेडियस पे मिलेंगे। सीएफ ट्यूब एलिमेंट्स आर अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर अरेंज्ड। ये कैसे अरेंज्ड है? हाउ आर दे अरेंज्ड? हाउ आर दे अरेंज्ड? ये लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड है एंड दे आर एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल्स। ये कॉम्पेनियन सेल से आपका एसोसिएटेड है। Which of the following is an elaborate network of filamentous structure जो कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है? वो कौन है तुम्हारा? क्या वो साइटोस्केलेटन है? इज दिस? नहीं नहीं, कौन है वो? वो तुम्हारा है साइटोस्केलेटन ही। कौन है ये तुम्हारा? साइटोस्केलेटन। ओके चलो, 2 अनइक्वल आर्म्स आर प्रेजेंट इन, 2 अनइक्वल आर्म्स किस में देखने को मिलते हैं? अनइक्वल आर्म्स। एक तो आपका सब देखने को मिलेगा सब मेटासेंट्रिक में, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा एक्रोसेंट्रिक में। सब मेटासेंट्रिक और आपका एक्रोसेंट्रिक। सम टाइम अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंसेस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट व्हिच कॉल्ड द, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं सेटेलाइट। इसे कहते हैं सेटेलाइट। Which of the following provides a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing? कौन प्रिवेंट करेगा बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग को? वो है आपका सेल वॉल।
सेल मेम्ब्रेन मत टिक कर देना, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है वो। Mitochondria and chloroplast are a semi-autonomous organelle. They are formed by the division of pre-existing organelle as well as the DNA, contain the DNA, but they lack protein synthesizing machinery. नहीं सर, ये प्रोटीन बनाने की इनके पास मशीन रहती है। असर्शन ट्रू है बट रीजन तुम्हारा गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स। ये बात ध्यान में रखिएगा। Antibiotics are used to treat which disease? Antibiotics are used to treat bacterial disease. कौन है वो? डिप्थेरिया, कुष्ठ रोग, प्लेग, वूफिंग कफ और लेप्रेसी। चलो, which one of the following is not an nitrogen fixing organism? कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? लगाइए दिमाग। तो वो स्यूडोमोनास नहीं होता ना? क्या स्यूडोमोनास होगा? स्यूडोमोनास होगा? नहीं मालिक, नहीं। ये तुम्हारे पैथोजेंस हैं, ये आपका पैथोजन है ना? स्यूडोमोनास आर पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करेंगे तुम्हारे प्लांट और एनिमल में जी। ओके, ठीक है, चलो जी। अब लार्ज होल्स इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय, किसकी मदद से? प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। क्या ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। प्राइमरी इफिलियंट जो है वो कहां से कहां ट्रांसफर होगा जी? फ्रॉम दी सेटलिंग टैंक से ये तुम्हारा लार्ज एरिएशन टैंक में तुम्हारे पास ट्रांसफर हो रहा है। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल्स किनसे मिलके बना हुआ है? एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो है एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। Which one of the following statement regarding the enzyme inhibition is a correct? एंजाइम इनिबिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? एंजाइम इनिबिशन के लिए वैलिड स्टेटमेंट देखो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट एंड द इनिबिटर कंपीट फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम। एक ये भी सवाल 25 में आ रहा है, ये भी आएगा। ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या भैया? अच्छा, विच वन इज अ करेक्ट? विच वन इज अ करेक्ट? पेपर सही लग रहा है? मजा आ रहा है? बताइए। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट होगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, बाद में प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा। यस, चलो। अनब्रांच्ड पॉलीमर जो है ग्लूकोज का, वो कौन है? अनब्रांच्ड पॉलीमर, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ये आपके पास सेल्यूलोस होते हैं। सेल्यूलोस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल? बेटा एसिड इनसॉल्युबल पूल में कितने प्रकार के मिलेंगे? 4 प्रकार के वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन है वो 4 प्रकार के? एक है तुम्हारा प्रोटीन, एक है लिपिड, एक है कार्बोहाइड्रेट और एक है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन, कौन सा करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप होगा? कौन सा करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप होगा? करेक्ट स्टेप, सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, उसके बाद सबस्ट्रेट एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा जी? केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे और सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटेंगे, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट आपका रिलीज होगा और फिर प्री एंजाइम रेडी है दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। 1 will be the correct. When the foreign DNA is inserted into the any vector,
it result in the inactivation of a marker enzyme. This is used for the selection of, किसके लिए इसको अपन यूज करते हैं? यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ recombinant cells. It is used for the selection of recombinant cells. कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग है ये भी बताना, क्यों रॉन्ग है ये भी आप लोग बताइएगा, क्यों रॉन्ग है ये। In a micro injection, the cells are bombarded with a high velocity of microparticle of gold or tungsten coated with DNA. क्यों गलत है ये? Why is this wrong? ये आपका रॉन्ग क्यों है? बेटा ये माइक्रो इंजेक्शन नहीं है, ये जीन गन में होता है ना, जीन गन में होगा ना, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड है ये बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन नहीं है जी, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए जी। माइक्रो इंजेक्शन में आप लोग सीधा न्यूक्लियस में डालते हो। कौन सा ट्रू है यहां पे? इको R1 एंजाइम्स को लेकर, इको R1 एंजाइम को लेकर ट्रू स्टेटमेंट देखो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये, इसको एस्चेरिशिया कोलाई RY13 से आइसोलेट किया गया है। इट कट्स एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। G8TTC इज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट। ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल से ऑब्टेन होता है। किनसे? प्रोकैरियोटिक सेल से। ड्यू टू एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट वन इज एबल टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्फिसिलिन। द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस इन दिस केस इज कॉल्ड व्हाट? इसे अपन क्या कहेंगे अभी? इसे सिलेक्टेबल मार्कर्स कहा जाएगा क्या? इन्हें सिलेक्टेबल मार्कर्स कहा जाएगा। चलो, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ 200 एग सेल कितना मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड है? देखो, अगर 200 अगर अंडे बनाना है, अगर सिर्फ अंडे ही बनाना है 200, हमको 200 मियोटिक डिवीजन लगेंगे। यस, लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका स्पर्म बोला होता, मतलब स्पर्म कह रहे हैं अपन, मेल गैमेट बोला तो डिवाइड बाय 4 कर देते हैं अपन इसको, ठीक है ना, फिर 50 लगता है तुम्हारे पास। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोसेस शोज अ टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजामाटा? क्याजामाटा का टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस है ना, ओके, डायकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। करेक्ट सीक्वेंस में पहले साइनेप्सिस होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनलाइजेशन और फिर तुम्हारा डिसअपियरेंसेस ऑफ न्यूक्लियस। चलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना मैच करना सारे इवेंट्स के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से। क्रोमोसोम्स इज अटैच्ड टू द स्पिंडल एंड मूव्ड टुवर्ड द इक्वेटर। किसका फीचर है ये मेटाफेज का फीचर है। सेंट्रोमियर तुम्हारा स्प्लिट हो गया और क्रोमैटिड्स आर अपार्ट, ये एनाफेज का फीचर है। पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, ज़ाइगोटिन। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, पैकेटिंग, ठीक है। चलो, which Indian plants have been either been patented or attempts have been made? भैया चोरी करने की कोशिश कौन कौन से प्लांट को की गई है? बासमती राइस, टर्मरिक और नीम। वीट नहीं, वीट नहीं, डी पर इसका टिक मत करना, ओके, यस, डी पर टिक मत करना। द जीन आइसोलेट फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग द एडीएनए, एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल एट इट कुड परमानेंटली क्योर। अगर परमानेंट क्योर करना है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालेंगे क्या? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम डालेंगे जी, ओके। चलो जी, अगला क्वेश्चन, द बीटी टॉक्सिन इज नॉट अ टॉक्सिन टू द ह्यूमन बीइंग। क्यों नहीं है बेटा? ये ह्यूमंस के लिए क्यों टॉक्सिन नहीं है? ये ह्यूमंस के लिए क्यों टॉक्सिन नहीं है? बिकॉज ये तुम्हारे पास अगर कन्वर्जन कराना है बीटी टॉक्सिन का बीटी टॉक्सिन में, तो ये आपका हाईली अल्कलाइन कंडीशन में होगा ना। लेकिन ये इंसेक्ट के कौन से गट में जाके होल करता है जी? मिड गट में, ओके, वहां का पीएच आपका अल्कलाइन होता है ना, हमारा पीएच एसिडिक है। ह्यूमस क्या होता है बेटा? ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? ये डार्क कलर्ड एमॉर्फस ऑर्गेनिक मैटर है ना। चलो, स्टेटमेंट है, एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड
एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का, बताना यस। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मैनमेड इकोसिस्टम। सर ये मैनमेड है, इकोसिस्टम को अपन एक फंक्शनल यूनिट नेचर का मानते हैं, और ये दोनों आपके मैनमेड है, क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम। कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? बहुत प्यारा सवाल है, इनकरेक्ट पेयर। बेटा नैरोअर पार्ट जो है ओविडक्ट का वो कौन सा है? नैरोअर पार्ट, बिकॉज एम्प्यूला जो होता है ये आपका वाइडर पार्ट होता है। दिस इज द वाइडर पार्ट, ये वाइडर पार्ट है, एम्प्यूला इज योर वाइडर पार्ट। ये वाइडर पार्ट आपका होता है जी, है ना, एम्प्यूला इज योर वाइडर पार्ट। ओके, नैरोअर पार्ट तुम्हारा इस्थेमस हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पोलर बॉडी के बारे में बताइए। सेकंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड एंड इट इज रिलीज्ड व्हेन द मेल न्यूक्लियस एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तभी तुम्हारा सेकंड पोलर बॉडी जो है वो आपका फॉर्म हो रहा है क्या? तभी आपका सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म हो रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, है ना, बिकॉज सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होता है? जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तब कंप्लीट होता है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए मेंस्ट्रुअल फेज का। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? देखो मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। बहुत सारे बच्चे एकदम खुश होकर टिक कर देंगे। बेटा फॉलिकुलर फेज को ही हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं क्या? और ल्यूटियल फेज को अपन सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। सो बोथ 1 and 3 विल बी योर करेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Chorionic villi appears in the trophoblast after the implantation. Correct है ये। Immediately after the implantation, the inner cell mass will differentiate into a outer ectoderm or inner endoderm. Implantation usually results in the pregnancy. Inner cell mass contain the stem cells. और stem cells कैसे सेल होते हैं? ये stem cell कैसे सेल होते हैं? ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। अभी ये सीरीज तुम्हारी डेली 2 बजे चलेंगी, एवरी डे 2 PM, मेरी प्रॉमिस। मैं अगला 3 मई तक का क्लास शेड्यूल कर देता हूं, कर दूं 2 बजे डेली होंगी। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगा। इट विल प्रिवेंट द कंसेप्शन, इट विल प्रिवेंट द कंसेप्शन, है ना। कितने मंथ तक होता है बेटा? 6 मंथ। चलो जी, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील, चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड इज वेरी हाई। किस मेथड के फेल होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है जी? वो है आपका नेचुरल मेथड। वो कौन सा मेथड है आपका? नेचुरल मेथड। इनका फेल होने का चांसेस जो है बेटा जी, दैट इज वेरी मच हायर जी। ओके, ये बातें क्लियर हो गई? ओके, हाँ, अच्छा जी। इन विच आर्ट टेक्निक द सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल। तो ये इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होगा क्या? सीमन को आर्टिफिशियली अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सीमन को हम लोग आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Which of the following cells of the C4 plants are prominently loaded with a starch? Loaded with a starch. वो कौन सा भैया? वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? They are bundle sheath cell. They are bundle sheath cell. Okay? चलो. Which of the following is the secondary acceptor of the carbon dioxide in the C4 plant? सेकेंडरी एक्सेप्टर कौन है इसका? क्या आरयूबीपी है क्या? ये प्राइमरी एक्सेप्टर है जो कि मीजोफिल सेल में मिलेगा। सेकेंडरी एक्सेप्टर है ये, जो कहां पर मिलेगा? ये बंडल शीथ सेल में आपको देखने को मिलेगा, है ना, बंडल शीथ सेल में मिलेगा। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं बेटा? एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मिल जाएगा। विच आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। दे आर डिफरेंट इन ओरिजिन बट दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, है ना। चलो अगला, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा रिस्पेक्टिवली होमोलॉगी शो कर रहे हैं क्या? एंड होमोलोगस ऑर्गन हैव द सिमिलर फंक्शन
बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। क्या लग रहा है? थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविला और कुकुरबिटा, ये तुम्हारे होमोलॉगी शो कर रहे हैं, ये करेक्ट है, बट रीजन मेरा गलत है। रीजन इज अ फॉल्स। ऑर्गन विच हैव दी सेम फंक्शन, सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा, बट डिफरेंट फंक्शन होगा, बट डिफरेंट फंक्शन होगा, डिफरेंट फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर। इजंट इट? क्या ये बातें क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, अगला। Which of the following shows the relation FADH2 formation? FADH2 formation, जब सक्सिनेट से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, इस दौरान क्या आपका FADH2 बनता है क्या? जब सक्सिनेट से आपका फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, इस दौरान आपका FADH2 बन रहा है। अच्छा जी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। अरे यार सबको पता है, इनमें 4 है, इनमें 5 और इनमें 6 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना? तो ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। चलो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है यहां पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंसेस ऑफ एड्स सिम्टम मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू द मेनी ईयर। यूजुअली 15 से 20 साल होता है। नहीं सर, इट्स अ 5 to 10 ईयर ओनली, इनकी इंक्यूबेशन पीरियड है वो। HIV virus replicate to form the viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. Done. Statement A. Dependency is the tendency of the body to manifest a characteristics and unpleasant withdrawal syndrome. ये देखने को एक मिलता है क्या? Yes sir. Plasmodium enters the human body through the bite of the infected female Anopheles mosquito. वो स्पोरोजोइड को रिलीज करेगी। 65 में क्या नहीं समझा यार? रुक जाओ यार, किसी का डाउट है? बेटा नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है, बट जो चांसेस है फेलियर के वो बहुत ही हाई होते हैं ना। जैसे कि तुम्हारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया है ना, या पेनिस विड्रॉल हो गया, है ये तुम्हारे पास क्या साइड इफेक्ट है नहीं, बट इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट आर द एक्शन ऑफ ABA? बेटा ABA का एक्शन क्या है भाई? ABA का एक्शन जनरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनहिबिटर्स ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, एंड इट विल स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन द एपिडर्मिस। इजंट इट? ठीक है। Which of the following is shown by the growth promoters? बेटा ग्रोथ प्रमोटर सेल डिवीजन करेगा, सेल एनलार्जमेंट करेगा, डोरमेंसी और एब्सेशन जो है ना ये इनहिबिटर करता है। ठीक है, ट्रॉफिक ग्रोथ करवाएगा और तुम्हारा फ्रूटनिंग और सीड फॉर्मेशन करवाएगा। यस, अच्छा ये एनिमल कौन सा है? ये कौन सा एनिमल है? ये पेट्रोमाइजन है क्या? ये पेट्रोमाइजन है। ये तुम्हारे जॉलेस वर्टिब्रेट है, ये जॉलेस वर्टिब्रेट आपके होते हैं जी। चलो भाई नेमिंग कर दे कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 25 में आपके आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई दी पार्ट्स। ये ए क्या है? नर्व कॉर्ड है। बी क्या है आपका? नोटोकॉर्ड। बी इज योर नोटोकॉर्ड, यस। और सी तुम्हारा गिल स्लेट्स। बेटा कौन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही अलग है। ये क्यों गलत है? कुछ गड़बड़ हो गया, रुको एक मिनट रुको। यहां पे कुछ और है यार, सवाल गलत आ गया है। एक मिनट रुको, सवाल गलत आ गया। नहीं सवाल गलत आ गया है, क्वेश्चन नंबर 79 का क्वेश्चन कुछ और है। अरे यार गलती हो गया बेटा, रुक जाओ, थोड़ा सवाल गलत आ गया है। क्वेश्चन ये है आपका। अरे मैं खुद डर गया यार।
ये क्वेश्चन कौन सा, भाई मैं खुद डर गया, बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या हो गया भाई, हमारी टाइपिस्ट मैम ने गलती कर दिया। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट दे आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स। उसे अपन एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, एंडोनी एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। ओके ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज इवन इफ द रिसोर्स आर अबंडेंट। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। ओके, इसे इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। हाइबरनेशन इन द फ्रॉग इज, हाइबरनेशन क्या होता है जी, ये होता है विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन इज और समर स्लीप, है ना। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे ऑफ द ब्लड इन द फ्रॉग। फ्रॉग में ब्लड कैसे करेक्टली मूव कर रहा है, ब्लड 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 ब्लड, वेना कावा, फिर उसके बाद साइनस वेनोसस, राइट एट्रियम वेंट्रिकल, फिर कॉर्डस आर्टरियोसिस। बेटा ये भी सवाल तुम्हारे नीट 25 में आ रहा है, तुम आज का पेपर सिर्फ देखो, लाजवाब पेपर है। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in as an obligatory way also become extinct. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblance of a parasites also meet the same fate. तो क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है यहां पे? हाँ सर, अगर होस्ट स्पीशीज अगर मर गया ना, तो प्रीडेटरी स्पीशीज भी जो होगा वो अपने आप को खत्म कर लेगा। Which one is the correct sequence of the passage in the men? अब यहां पे भी उसने गलती कर दिया है, यहां पे भी ना यार हमारी टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है। रुको यार, तो उन्होंने थोड़ा सा यहां पे भी गलती कर दिया है। करेक्ट पासेज बताना है आपको, करेक्ट पासेज, करेक्ट पैसेज बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फारिंक्स, लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स और तुम्हारे एल्वेलाई। ये ध्यान में रखना जी। अ पेशेंट विद द ब्लड ग्रुप, एक सेकंड रुको यार, एक उन्होंने कि ये भी मिस्टेक ही कर दिया है। बेटा जी एक मिनट देना मुझे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 85 ब्लैंक स्लाइड पे लेता हूं। ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर खोल के रखता हूं कि गलती नहीं होना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है, द पेशेंट्स विद द ब्लड ग्रुप ए बी नीड्स अ ब्लड फॉर हिज सर्जरी, विच ब्लड ग्रुप द डॉक्टर शुड इफेक्टिवली यूज। डॉक्टर कौन सा ब्लड ग्रुप यूज करेगा, एक तो ए बी को यूज करेगा, है ना, ए बी को यूज करेगा, ए बी को यूज करेगा बिकॉज आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जी, और ये ए और बी रेस्पेक्टिव तरीके से भी आपके यूज हो सकते हैं जी, है ना। चलो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द फिल्टरेट टू द ब्लड दैट अकर्स इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, करेक्ट ऑर्डर बताओ, करेक्ट ऑर्डर। तो एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, फिर बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस टू लेयर, और अंदर तुम्हारे पास एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स। है ना, एंडोथेलियम। अ कप शेप्ड बोन दैट कवर्स अ नी डॉर्सली, वो कौन होगा, कौन होगा, पटेला। क्या वो पटेला होगा? नहीं, पटेला नहीं होगा बेटा, वेंट्रली होता है ना वो। नहीं करेक्ट होगा यार कि भाई वेंट्रली होता है ना, वेंट्रली, वेंट्रली होता है, डॉर्सली नहीं होता। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। 86 का रॉन्ग क्यों है भैया? नहीं रॉन्ग नहीं है ना, ये सही है ना। क्या पूछा आपको? फ्रॉम फिल्टरेट टू दी ब्लड पूछा ना, फ्रॉम फिल्टरेट। सो एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल जो है वो तुम्हारे पास किसके क्लोज रहेगा? फिल्टरेट के क्लोज रहेगा। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया, फिर बाद में तुम्हारा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल आ गया जो कि तुम्हारे पास ब्लड के क्लोज रहेगा। स्टेटमेंट ए, pons consist of the fiber tract that interconnect the different region of the brains. Cerebellum has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons to get settled it out.
यस 87 का रॉन्ग नहीं है। अरे बेटा कप शेप जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट रहता है ना, नी कैप वेंट्रली मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अफेक्ट द कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म? कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म को कौन अफेक्ट करेगा? कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म को टीसीटी और तुम्हारा पीटीएच। ओके चलो, हार्मोन दैट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, कौन सा वो हार्मोन है? कौन से वो हार्मोन है? क्या वो हमारे कॉर्टिसोल्स होंगे क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो बेटा अपन ने 45 मिनट्स में 90 सवाल कर लिए। ओके 40 पोल बेस तुम्हारी शाम को 6 बजे होगी, 45 मिनट्स में 90 अपन ने क्वेश्चन कर लिया। ये एफिशिएंसी मेंटेन करना है। पेपर आपका यही आएगा नीट 25 में, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, देखो मैं एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी आपको प्रैक्टिस करवा के ले रहा हूं। ओके अब तुम्हारे को कमेंट कर देना है, अभी इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आपको कमेंट कर देना है कि तुम्हारा कितना स्कोर आया, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए, ये आपको कमेंट कर देना है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कहां पे मिस्टेक हुई है जी। यस मजा आ गया। अब से तुम्हारी मोस्ट एक्सपेक्टेड डेली 2 बजे होगी जी, डेली 2 बजे होगी, डेली 2 बजे होगी, डेली 2 बजे आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी होगी जी। ओके किसी में डाउट है किसी को, एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को तुमने लाइक नहीं किया, वेरी वेरी बैड, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। ओके प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, एक बार प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है। चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास के अंदर बेटा जी। कल हम लोग सुबह 4 बजे क्या करेंगे, फ्रॉग कॉकरोच और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और हम लोग साथ में क्या करने वाले हैं, और कल 2 बजे अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जी, ठीक है डन। ओके चलो जी, और बेटा आपका अगला जो होगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो कि अगले 20 तारीख को शेड्यूल किया गया है, आप लोग जरूर से वही मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तुम टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लो, मैं पेपर अभी वहीं पे भेज दे रहा हूं। अनमोल शर्मा लाइव ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, मैं वहीं पे अभी पीडीएफ डलवा दे रहा हूं। ओके हाँ अभी टाइम नहीं बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ओके फिक्स्ड है। देन गाइस मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी के लिए बचना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू बस एक सुंदर सा कमेंट डाल दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद वापस।